महाराष्ट्र के दिल में एक छोटा सा शहर है जहां एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। शिरडी, जो कभी एक छोटा सा गांव था, अब ग्लोबली रिनाउंड पिलग्रिमेज साइट है जहां हर साल लाखों सीकर्स आते हैं। इस शहर का ऑब्सक्योरिटी से स्पिरिचुअल एपिसेंटर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन साईं बाबा के जीवन और लेगेसी से जुड़ा हुआ है, जो यहां ओवर 6 डेकेड्स तक रहे एक फकीर और सेंट थे। उनकी प्रेजेंस ने इस मिट्टी को पवित्र कर दिया, एक सिंपल ड्वेलिंग को होप और फेथ के सैंक्चुअरी में बदल दिया। शिरडी मंदिर की कहानी सिर्फ ईंट और गाड़े की नहीं है। यह डिवाइन लव, कंपैशन और एक ऐसे गुरु की एंड्यूरिंग पावर की एक प्रोफाउंड नैरेटिव है जिन्होंने रिलीजियस डिवाइड्स को पार किया और सबका मलिक एक या वन गॉड गवर्न्स ऑल का सिंपल येट पावरफुल मैसेज सिखाया। शिरडी की यह जर्नी उस इंसान को समझने से शुरू होती है जिसने इसे पवित्र बनाया। मंदिर परिसर की शुरुआत उतनी ही हम्बल है जितना कि खुद संत। साईं बाबा पहली बार शिरडी में एक यंग एनोनिमस एसेटिक के रूप में आए और एक डिलैपिडेटेड मॉस्क को, जिसे उन्होंने द्वारकामाई नाम दिया, अपना घर बनाया। उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे भी काफी समय बिताया, जो अब सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। प्राइमरी मंदिर, जिसे समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है, ओरिजिनली एक मंदिर के रूप में नहीं बल्कि नागपुर के एक वेल्थी डिवोटी गोपाल राव बूटी द्वारा एक बड़े प्राइवेट हाउस के रूप में बनाया गया था। उनका इरादा इसे एक रेस्ट हाउस और भगवान कृष्ण के लिए एक मंदिर के रूप में उपयोग करना था। हालांकि जैसे जैसे बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्होंने वहां इंटर्ड होने की इच्छा व्यक्त की, जिससे बूटी के वाड़ा को उस हैलोड श्राइन में बदल दिया गया, जहां अब उनके मॉर्टल रिमेन्स रखे हैं। इस ट्रांजिशन ने एक पिलग्रिमेज की शुरुआत को चिन्हित किया, जो अगले सेंचुरी में तेजी से बढ़ेगा। बाबा की लिविंग प्रेजेंस का एक टेस्टामेंट जो उनके फॉलोअर्स द्वारा महसूस की जाती है। शिरडी की हिस्टोरिकल टैपेस्ट्री सिंप्लिसिटी और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स के धागों से बुनी गई है। अपने जीवन काल के दौरान साईं बाबा सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के लिए एक लिविंग मैग्नेट थे, चाहे उनकी कास्ट, क्रीड या सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। वे भोजन के लिए भीख मांगते थे, उसे जानवरों और डिवोटीज के साथ साझा करते थे और उन लोगों को क्रिप्टिक येट डीपली मीनिंगफुल एडवाइस देते थे जो उनकी सलाह चाहते थे। द्वारकामाई अपनी परपेचुअली बर्निंग सेक्रेड फायर या धुनी के साथ उनके टीचिंग्स और मिरेकल्स का एपिसेंटर बन गया। यहीं पर वे मैसेस के लिए खाना बनाते थे, बीमारों को ठीक करते थे और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते थे। इसलिए मंदिर का इतिहास इन काउंटलेस इंटरैक्शंस का इतिहास है। हर एक ह्यूमैनिटी, फेथ और एक परफेक्ट मास्टर की बाउंडलेस ग्रेस का एक लेसन है। शिरडी मंदिर का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस सीधे इस बिलीफ से आता है कि साईं बाबा की एनर्जी प्रेमिसेस में बनी रहती है। डिवोटीज यहां सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर का सम्मान करने के लिए नहीं आते हैं, वे अपने बिलव्ड गुरु के साथ एक लिविंग, ब्रीथिंग कनेक्शन का अनुभव करने आते हैं। वे मानते हैं कि बाबा का अपने फॉलोअर्स से किया गया वादा कि वे अपनी टूम से एक्टिव और विगरस बने रहेंगे, हर दिन पूरा होता है। यह कन्विक्शन मंदिर परिसर के भीतर हर पिलर, हर स्टोन और हर रिचुअल को डिवाइन ग्रेस के लिए एक कॉन्डुइट में बदल देता है। इसलिए शिरडी की जर्नी सिर्फ एक फिजिकल पिलग्रिमेज नहीं है, बल्कि सॉलिस, गाइडेंस और डिवाइन प्रेजेंस के एक टेंजिबल एक्सपीरियंस के लिए एक इंटरनल क्वेस्ट है, जिसे बाबा ने अश्योर्ड किया था कि इस सेक्रेड ग्राउंड से कभी फेड अवे नहीं होगा। शिरडी मंदिर परिसर का मुख्य केंद्र समाधि मंदिर का आर्किटेक्चर सादगी और श्रद्धा का एक सुंदर संगम है। यह संरचना खुद पत्थर से बनी है। कई प्राचीन भारतीय मंदिरों की तरह ऑर्नेट कॉम्प्लेक्सिटी का दावा नहीं करती है, फिर भी इसकी आध्यात्मिक भव्यता पैल्पेबल है। इसके केंद्र में सैंक्टम सैंक्टरम है, जहां साईं बाबा की शानदार जीवन आकार की मूर्ति सफेद इटालियन मार्बल से बनी है, एक राजसी फिर भी कंपैशनेट मुद्रा में बैठी है। बालाजी वासन तालिम द्वारा घड़ी गई यह आइडल बाबा के अस्तित्व के सार को कैप्चर करती हुई प्रतीत होती है। उनकी कोमल दृष्टि डिवोटीज का पीछा करती हुई मौन आशीर्वाद और सॉलिस प्रदान करती है। साईं बाबा की समाधि इस मूर्ति के ठीक सामने है, जो एक एम्ब्रॉयडर्ड शॉल और ताजे फूलों से ढकी हुई है।
उस पवित्र स्थान को चिन्हित करती है जहां संत का भौतिक शरीर विश्राम करता है, हमेशा शांति बिखेरता रहता है। मुख्य समाधि मंदिर के अलावा मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र है जिसमें कई अन्य ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक बाबा की कहानी का एक हिस्सा बताता है। द्वारकामयी मस्जिद धार्मिक सद्भाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह बाबा के समय की तरह ही बनी हुई है, जिसमें पवित्र धूनी लगातार जल रही है। इसकी राख या उदी सभी परेशानियों के लिए एक पैनेसिया मानी जाती है। पास में छावड़ी है, एक छोटी सी इमारत जहां बाबा ऑल्टरनेट नाइट्स पर सोते थे। द्वारकामयी से छावड़ी तक का जुलूस अभी भी हर गुरुवार को बड़े पॉम्प और डिवोशन के साथ फिर से एनेक्ट किया जाता है। ये संरचनाएं केवल आर्किटेक्चरल रेमनेंट्स नहीं हैं, वे विश्वास के जीवित संग्रहालय हैं। उस समय के माहौल को संरक्षित करते हैं जब इस गांव में मॉर्टल्स के बीच डिवाइन चलता था। परिसर की यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स को पिलग्रिम्स के इमेंस फ्लो को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि एक सेक्रेड एम्बियंस बनाए रखा गया है। विशाल आधुनिक क्यू कॉम्प्लेक्सेस उदाहरण के लिए लाखों लोगों को मैनेज करने के लिए एक आवश्यकता है जो आते हैं, फिर भी उन्हें डिवोटीज को दर्शन की ओर एंटिसिपेशन की यात्रा पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। परिसर में लेंडी बाग भी है, एक बगीचा जिसे बाबा ने खुद पानी दिया और उसकी देखभाल की। इस बगीचे के भीतर एक लगातार जलने वाला दीपक नंदा दीप है जिसे बाबा ने जलाया था, एक नीम और एक बरगद के पेड़ के बीच रखा गया है। मंदिर के मैदान का पूरा लेआउट एक मेडिटेटिव वॉक को प्रोत्साहित करता है, जिससे पिलग्रिम्स को बाबा के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं में डूबने की अनुमति मिलती है, इससे पहले कि वे अंततः उनकी समाधि तक पहुंचे। मंदिर के भीतर का माहौल अनुशासित व्यवस्था और ओवरवेलमिंग डिवोशन का एक शक्तिशाली मिश्रण है। भोर से देर रात तक हवा आरती की आवाजों, ओम साई राम के चांटिंग और हजारों की कलेक्टिव प्रेयर से भरी होती है। बड़ी भीड़ के बावजूद शांति और उद्देश्य की एक अंतर्निहित भावना है। डिवोटीज को देखने का दृश्य कुछ खुशी के आंसुओं के साथ, अन्य मौन प्रार्थना में हाथ जोड़े हुए और कई बस औ में आइडल को घूरते हुए एक आध्यात्मिक फर्वर से भरा वातावरण बनाता है। यह यूनिक एटमॉस्फेयर जहां पर्सनल ग्रीफ और कलेक्टिव जॉय सह अस्तित्व में है, यही शिरडी मंदिर को सिर्फ एक इमारत से अधिक बनाता है। यह आत्मा के लिए एक सैंक्चुअरी है, एक ऐसी जगह जहां फेथ को उसकी आवाज मिलती है और दिलों को उनका घर मिलता है। शिरडी के समाधि मंदिर में दिन सूरज उगने से बहुत पहले शुरू होता है, जिसमें साईं बाबा की डिवाइन प्रेजेंस को सम्मान देने और जगाने के लिए रिचुअल्स की एक श्रृंखला होती है। पहली सेरेमनी काकड़ आरती है, जो सुबह लगभग 4:30 बजे होती है। यह संत को धीरे से जगाने के लिए एक सुंदर सोल स्टरिंग रिचुअल है। मंदिर के पुजारी संगीतकारों के साथ भजन और प्रार्थना गाते हैं, प्रतीकात्मक रूप से बाबा को सुबह का पेय चढ़ाते हैं और उन्हें दिन के लिए तैयार करते हैं। जो डिवोटीज इस प्री डॉन सर्विस में भाग लेते हैं, वे इसे एक प्रोफाउंडली मूविंग एक्सपीरियंस बताते हैं, जहां रात की खामोशी शुद्ध डिवोशन के कोरस में बदल जाती है। यह आरती एक सेक्रेड टोन सेट करती है, जो दिन के बाकी हिस्सों के लिए पूरे मंदिर परिसर में गूंजती है, जो वर्शिप के एक कंटिन्यूअस साइकिल की शुरुआत को चिह्नित करती है। सुबह की आरती के बाद साईं बाबा की सेक्रेड आइडल को एक पवित्र स्नान दिया जाता है, एक रिचुअल जिसे मंगल स्नान के नाम से जाना जाता है। पुजारी प्यार से मार्बल की मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद, चीनी और सुगंधित गुलाब जल से स्नान कराते हैं, सभी वैदिक भजन गाते हुए। यह अभिषेकम, प्यूरिफिकेशन और रेवरेंस का एक गहरा प्रतीकात्मक कार्य है। आइडल को एक पत्थर की आकृति के रूप में नहीं, बल्कि गुरु के लिविंग एम्बॉडीमेंट के रूप में मानते हुए। स्नान के बाद आइडल को ताजे कपड़े और एक शानदार मुकुट से सजाया जाता है, जो हजारों डिवोटीज को दर्शन देने के लिए तैयार है, जो घंटों से कतारों में धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। बाबा का यह डेली ब्यूटिफिकेशन उस इंटीमेट और पर्सनल रिलेशनशिप का एक टेस्टामेंट है जो मंदिर और उसके फॉलोअर्स उनके साथ साझा करते हैं। पूरे दिन
मंदिर एक्टिविटी और वर्शिप का एक केंद्र बना रहता है। 2 और आरतीस की जाती है। दोपहर में मध्याह्न आरती और सूर्यास्त के समय धूप आरती। प्रत्येक आरती के अपने भजन और महत्व होते हैं जो दिन के विभिन्न चरणों को चिह्नित करते हैं। दोपहर की आरती एक वाइब्रेंट एनर्जेटिक अफेयर होती है, जबकि शाम की आरती जो शाम ढलने पर की जाती है का एक अधिक कंटेम्पलेटिव और सीरीन फील होता है। इन प्रमुख रिचुअल्स के बीच पिलग्रिम्स की एक निरंतर धारा होती है जो बाबा की समाधि पर फूल, नारियल और मिठाई चढ़ाते हैं। व्यक्तियों और समूहों द्वारा उनके नाम का निरंतर चांटिंग एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बनाता है जो पूरे हॉल में व्याप्त होता है, जिससे हर पल सेक्रेड और ब्लेसेड महसूस होता है। दिन का अंतिम रिचुअल शेज आरती है जो रात को लगभग 10:30 बजे होती है। यह साईं बाबा को रात के लिए आराम देने की सेरेमनी है। पुजारी लोरी गाते हैं, मूर्ति के चारों ओर एक मच्छरदानी खींची जाती है और उनके बगल में एक गिलास पानी रखा जाता है। माहौल शांत और इंटीमेट हो जाता है, जैसे कि एक प्यारे परिवार के सदस्य को सुलाया जा रहा हो। यह टेंडर रिचुअल दिन की वर्शिप को समाप्त करता है, डिवोशन के साइकिल को एक शांतिपूर्ण क्लोजर प्रदान करता है। ये डेली प्रैक्टिसेस अटूट समर्पण और प्यार के साथ किए जाते हैं। शिरडी की धड़कन है। वे मंदिर को सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से साईं बाबा के लिए एक लिविंग होम में बदल देते हैं, जहां उनकी हर पल देखभाल और पूजा की जाती है। शिरडी की विरासत सिर्फ साईं बाबा की शिक्षाओं पर ही नहीं, बल्कि उनके जीवन काल और महासमाधि के बाद भी उनसे जुड़े अनगिनत चमत्कारों की कहानियों पर बनी है। दुनिया के हर कोने से भक्त उनके जीवन में उनके डिवाइन इंटरवेंशन की गवाही साझा करते हैं, इस विश्वास को पुष्ट करते हुए कि वह एक एवर प्रेजेंट फोर्स हैं। ये कहानियां इनक्योरेबल डिजीजेस के मिरेक्युलस हीलिंग से लेकर इनसरमाउंटेबल फाइनेंशियल और पर्सनल प्रॉब्लम्स के समाधान खोजने तक की हैं। एक सामान्य नैरेटिव में एक भक्त को एक डेस्परेट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जो तब बाबा से प्रार्थना करता है या शिरडी आता है और फिर अपनी समस्या को रहस्यमय तरीके से हल पाता है। ये अकाउंट्स पीढ़ियों से चली आ रही हैं और सत्संग्स और पब्लिकेशंस में साझा की जाती है। एक भक्त के विश्वास की नींव बनाती है, जिससे बाबा एक टैंजिबल सेवियर बन जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है। बाबा के जीवन काल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक एलिमेंट्स पर उनका नियंत्रण शामिल है। कहा जाता है कि एक शाम शिरडी में टोरेंशियल रेन और हाई विंड्स के साथ एक भयंकर तूफान आया, जिससे गांव को नष्ट होने का खतरा था। डरे हुए ग्रामीण सुरक्षा के लिए द्वारकामई में बाबा के पास दौड़े। शांति से बाबा मस्जिद के किनारे खड़े हुए, एक कमांडिंग वॉइस के साथ तूफान को संबोधित किया और उसे रुकने का आदेश दिया। चमत्कारी रूप से हवाएं शांत हो गईं और बारिश थम गई, जिससे गांव तबाही से बच गया। ऐसी कहानियों को सिर्फ फोल्कलोर के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि उनकी डिवाइन पावर्स के ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। वे एक प्रोटेक्टर के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं और फॉलोअर्स के बीच इस कन्विक्शन को पुष्ट करते हैं कि बाबा के लिए कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, जिससे सुरक्षा और उनकी ग्रेस में अटूट विश्वास की भावना पैदा होती है। आधुनिक युग के फॉलोअर्स की गवाहियां उतनी ही कंपेलिंग हैं और विश्वास की लौ को चमकता हुआ बनाए रखने में मदद करती हैं। लोग अपने सपनों में बाबा को देखने के अनुभव साझा करते हैं, जो महत्वपूर्ण जीवन निर्णयों के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अन्य गहरे संकट के क्षणों में उनकी उपस्थिति महसूस करने की बात करते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। ऐसे कई अकाउंट्स हैं जिनमें डिवोटीज ने शिरडी आने के लिए एक मजबूत इनएक्सप्लिकेबल पुल महसूस किया और पहुंचने पर उन सवालों के जवाब पाए जो उन्हें सालों से परेशान कर रहे थे। ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस ही शिरडी को एक पिलग्रिम्स पैराडाइज बनाते हैं। यह सिर्फ आशीर्वाद मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि डिवाइन से एक सीधा पर्सनल रिस्पॉन्स प्राप्त करने के बारे में है। एक ऐसा अनुभव जो विश्वास को एक प्रोफाउंड तरीके से मजबूत करता है। अंततः शिरडी मंदिर की एंड्यूरिंग अपील इस गहरे पर्सनल कनेक्शन में निहित है जो लाखों लोग साईं बाबा के साथ महसूस करते हैं। वह एक दूर इनएक्सेसिबल डीटी नहीं है,
बल्कि एक कंपैशनेट गुरु, पिता और मित्र हैं जो हर प्रार्थना सुनते हैं। मंदिर परिसर इस स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के लिए भौतिक नेक्सस के रूप में कार्य करता है, एक ऐसी जगह जहां विश्वास लगातार नवीनीकृत और पुरस्कृत होता है। इसके समृद्ध इतिहास, पैल्पेबल स्पिरिचुअल एनर्जी, सावधानी पूर्वक किए गए रिचुअल्स और चमत्कारी कहानियों की अंतहीन धारा का संयोजन शिरडी को सिर्फ एक गंतव्य से अधिक बनाता है। यह स्वयं विश्वास के दिल में एक यात्रा है। समर्पित भक्त के लिए यह पृथ्वी पर एक स्वर्ग है, एक ऐसी जगह जहां मानव और डिवाइन के बीच का अंतर घुलता हुआ प्रतीत होता है, सभी साएं बाबा की लविंग गेज के तहत।